हाय मरियम, कितना अच्छा लग रहा है। कमाल कर दिया मरियम। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। इंशाल्लाह उन्हें भी पसंद आएगा। मैं तस्वीर खींच के उन्हें भेज देती हूँ। ठीक है। एक मिनट, इसे हटा देती हूँ। सलमा, बताओ इसे सेंड कैसे करती हो? हाँ रुके, मैं बताती हूँ। यहाँ दिखाए, पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करके और उसके बाद सेंड कर दे। हाँ, ये तो बहुत आसान है। शुक्रिया। चलो इसे अब रख देते हैं। अच्छा ठीक है फिर। जी बोले। तुम रहने दो मरियम, मैं जाके इसे रख देती हूँ। आपसे कहा था ना मैंने कि दोबारा यहाँ नहीं आना। आप हैं कौन और इसे क्यों परेशान करती हैं यहाँ आकर? मुझे इससे बात करनी है। बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं मरियम, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऊपर जाकर बात करो इनसे। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हें। यहाँ आराम से बात कीजिएगा। हर शख्स को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। क्यों आई है यहाँ? ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हारे बाबा जैसे तो नहीं बनाए, लेकिन मुझे माफ कर दो मरियम बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मैं बस तुमसे माफी मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पसंद करते हैं मुझे। कौन? बाबा यरदाल साहब, उनकी कॉल आई थी कल। उन्होंने बताया कि तुम डैरिन से लड़ रहे हो। उनको मेरी मदद चाहिए थी। मैंने ही डैरिन को कहा कि तुम्हें सब सच बता दे। मेरे बाबा, उनको हमारे फैमिली मैटर में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। आखिर अपने बेटे से दूर होना कौन चाहता है? बस अब जाओ यहां से। जिससे शादी करने वाले उस पर यकीन नहीं तुम्हें? मुझे किसी पर यकीन नहीं। जो कुछ तुम्हें डैरिन ने कहा वो सच है। मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूं उसका। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब बाबा को नहीं बताऊंगा? तुम उन्हें नहीं जानते। अगर उन्हें खतरा महसूस हुआ तो तुम्हें 1 मिनट में बर्बाद कर देंगे और तुम जान भी नहीं सकोगे। ठीक कहा बिल्कुल तुमने। इत्तेफाक करता हूं, हम दोनों ही जानते हैं अच्छी तरह उन्हें। लेकिन अगर तुमने अपने बाबा से एक लफ्ज भी कहा तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगे, ये याद रखना। तुम्हें भी मेरी जरूरत है अब। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तंग किया। ठीक है, बस करें। सब खत्म हो गया है अब। जिंदगी का कुछ पता नहीं बेटा। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो मरियम। थोड़ा पानी ही पिला दो। हाँ,
बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। माफ कीजिएगा सहर आंटी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? ये औरत दोबारा यहाँ क्यों आई थी? क्या तुम्हारे पापा का पूछने आई थी? वो मेरे साथ अपने बुरे सलूक की माफी मांगने आई थी। और इस बार खाली हाथ भी नहीं आई है ये। जरा देखूं तो सही क्या है ये। क्या ले आई ये? इतना बद जायका? आप लोग भी मत खाइएगा, बहुत अजीब है ये। फेंक दो इसे। ये तुमने रखी है यहाँ? हाँ, ये तुम्हारे लिए है क्या ये? ये नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे एक सवाल का जवाब यहाँ पर है। तुमने रखी है यहाँ? नहीं, शायद वो औरत लेकर आई हो और बॉक्स के नीचे रख के भूल गई हो शायद। है क्या ये? हाँ तो तुम्हारी शर्तें मुझे माकूल लगी प्रोसिक्यूटर साहब। ठीक कह रहे हो तुम काम पर नहीं हो क्योंकि तुम सिक लीव पर हो, यानी आराम करो। रात को अच्छा काम किया। याद आया, शैतान बहुत बहकाता है। शायद तुम्हारा ही है। थैंक यू सो मच। तुमने डैरिन से क्या कहा था? शायद मैं पहले ही बता चुका हूं। बताया था? कोई खेल खेल रहे हो मेरे साथ? अब साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा बॉस हूं आखिर में। मैंने उससे कहलवाया था कि वो दूसरी गाड़ी में गई। शावेज मालूम करके रहेगा क्योंकि तुम अभी तक प्रोसिक्यूटर हो, इसलिए फाइल निकालो और उसमें जरूरी कागजात लगा दो। ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम ही तो कहा करते थे कि तुम इस मुल्क के सबसे ताकतवर आदमी हो। तुम्हारे पास गवर्नमेंट और मेरी यानी कि दोनों की ताकत मौजूद है। तो अब कहिए प्रोसिक्यूटर साहब, तो फिर तुम्हारी डिक्शनरी में मुश्किल लफ्ज जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। तो फिर? उसका फ्लिंग पर खून सवेरा का है। मतलब इसका मालिक मिल जाएगा तो कातिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। प्रेस्टीज जा रही हूँ यहाँ से मैं भी साथ चलूंगा। मजाक करने का वक्त मजाक नहीं नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं कितनी चीजें सरगुन्स को बेची हुई हैं। मैं कुछ ना कुछ मदद जरूर कर सकता हूँ। यरदाल साहब की या मेरी? अगर उनकी मदद करता तो तुम्हें कभी नहीं बताता। देखो, पहले मैं जाऊंगा, उनको भाई का कार्ड दिखाऊंगा और कह दूंगा शादी की इनविटेशन के लिए आया था। मैं तुम्हें उससे अकेले बात करने नहीं दे सकती। पकड़ो, देखो मेरे पास ये टेबल पर रखकर मैं मालूमात ले लूंगी। और तुम शादी की बात कर रहे हो, पागल। देखो, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। इतनी कड़क? सोच लो फिरोज भाई।
अच्छा बात सुनो, मैं पार्किंग की बात करके आती हूँ, कोई मसला ना हो जाए ताकि। मतलब अकेला छोड़ रही हो मुझे? हाँ नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तुम ऊपर चलो, चेंज करो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है। वॉचमैन बात सुने। जी मैडम। हमारी एक गेस्ट आने वाली हैं, तो जैसे ही वो आ जाएं आप मुझे कॉल ना कीजिएगा, उन्हें भेज दीजिएगा ऊपर। ठीक है मैडम। थैंक यू जी। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसी भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता मैं। ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैं आपको कोई रिपोर्टर लग रही हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास उनके कोई राज हैं। ये कफलिंग किसको बेची थी? क्या आपके पास कोई वारंट वगैरह है? तुमसे इतनी बहस नहीं करनी पड़ती। अगर होता वो यहाँ रखती और तुमसे सारी मालूमात लेती। देखो, मुझे परेशान मत करो और बताओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कौन? मैं दरअसल इन ऑफिसर के साथ हूँ। एक सेकंड। यरदाल साहब ने भेजा है? जी बिल्कुल। हेलो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन के लिए कोई आया है? जी। कहाँ पर है वो? यहीं पर है। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। तो पहले तो उनके सामने बात मत करो। लेकिन तुम कौन हो? प्रोसिक्यूटर के कहने पे फोन किया है मैंने तुम्हें। उन लोगों के पास कोई परमिशन लेटर वगैरह नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मत देना, वरना तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। यहाँ एक ऑफिसर है और उसके साथ एक यरदाल सरकुन का आदमी है। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? उनसे कहो कि परमिशन लेटर लेकर आए, उससे पहले कुछ ना बताना, वरना सोच लो तुम्हारे लिए मसला बन सकता है ये। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तुम प्लीज जाकर देखोगे? थैंक यू। डार्लिंग, कौन आया है? प्रोसिक्यूटर साहब, शावेद सरगुन कफलिंग स्टोर गया हुआ है। क्या? वो कफलिंग उन्होंने सबूत में से निकाल लिया है, जिसमें एस लिखा हुआ है। उसी की मालूमात के लिए वो वहां गए हैं। जी हाँ, शावेद सरगुन हूं। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा, यह केस हमारे लिए जरूरी है और हाँ, वो परमिशन लेटर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। शुक्रिया आपका। हेलो, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं इनको। थोड़ा वक्त दें मुझे। शुक्रिया आपका। मुझे तमाम कस्टमर्स की लिस्ट दे दें, बाकी मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी, ये लिस्ट आप किसको देंगे? शावेद साहब को दूंगा मैं ये। बहुत शुक्रिया। कम ऑन, लेट्स गो। ये दे देंगे।
अल्लाह गारत करे उससे। कस्टमर लिस्ट में उन्होंने तुम्हारा नाम देख लिया तो हम गए काम से। उनको फौरन पता चल जाएगा कि वो कफलिंग मेरा है। ये रही लिस्ट शावेद साहब। आपका शुक्रिया। इसी वक्त निकलो वहां से। तुम इसी वक्त निकल जाओ वहां से। तुम चाहते हो कि डरिन को अंदर करवा दूं मैं? हाँ, समझ नहीं आती तुम्हें प्यार से बात। क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हो तुम। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें भुगतना पड़ेगा तुम्हें शावेज, याद रखना। फाड़ मत जाए। क्या हुआ, पता चल गया उसे? पता नहीं, या अल्लाह मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन उन्हें वो कफलिंग कहाँ से मिला रोहान? मैं उस वक्त कार से उतरा था आसपास देखने के लिए। शायद वो तभी गिर गया हो वहां। उन्होंने उसे सबूतों में शामिल कर लिया। तुमने फाइल चेंज नहीं कर दी थी? जब तुम्हें पता था कि वो खो गया है तो तुमने उसे वहां से क्यों नहीं निकाला? वो फाइल में नहीं है, बॉक्स में रख दिया था वो शायद। हाँ, मानता हूँ मिस हुआ मुझसे। जिंदगी में पहली बार कोई चीज मिस हुई मुझसे, और वो एक गलती। ऐसी क्या बात है परेशान होने की इसमें? उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उस वक्त वहीं था। हाँ, तो तुम वहाँ प्रोसिक्यूटर की हैसियत से थे ना? मैं जब वहां प्रोसिक्यूटर बनकर गया था मैंने जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी। अगर मरियम ने भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया तो उसका तुमसे ताल्लुक होने पर शावेज तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मरियम गाड़ी चला रही थी, एक्सीडेंट उसने किया है। वो समझेगा कि मैंने एक्सीडेंट किया। वो समझेगा या जान जाएगा रोहान? यही सच था ना? गाड़ी तुम ही चला रहे थे ना? यही तो वजह है कि तुम मरियम से इतना ज्यादा डरते हो। जितना मैं जानती हूँ तुम अपने करियर के लिए तो डर नहीं रहे। तो इस डर की वजह क्या है रोहान? अब क्या हो गया एहसन? तो सब कुछ सच था जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना। तुम सरगुन्स के अपार्टमेंट में हो, वो भी इस हालत में। मरियम, समझ गई। अगर तुम्हें यहाँ ना देखती तो तुम कोई बहाना ढूंढ चुके होते। मगर अब मैं सोच रही हूँ कि क्या कहोगे तुम। किसका अपार्टमेंट है ये रोहान? मेरी बस यही कोशिश थी कि हम दोनों एक अच्छी। तुमने कोशिश? तुमने उस आदमी का साथ दिया जिसने मुझे जेल में मारने की कोशिश की। तुमने अपने काम का गलत इस्तेमाल किया। तुमने रिश्वत ली, लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए। तुमने मेरे अंकल को जेल भेज दिया। और सुनना चाहते हो? मुझे शर्म आती है तुमसे रोहान, शर्म। तुम सिर्फ उसकी बातों में आ गई हो मरियम। जब तुम्हारे बैग से पैसे निकले थे उस दिन भी तुमने यही कहा था, याद है ना तुम्हें? उस पर पहले दिन से यकीन कर लेना चाहिए था मुझे। तुम्हारा असल चेहरा पहले दिन ही पहचान लेना चाहिए था मुझे। मतलब तुम्हें उस पर यकीन है, मुझ पर नहीं? किसी पर भी यकीन नहीं रहा अब मुझे। बुज़दिल इंसान है वो। खुद तो आ नहीं सका इसलिए तुम्हें भेज दिया सवाल करने के लिए। उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा। ये अपनी अम्मी को दे देना।
और उनसे ये भी कह देना कि अब हम दोनों साथ नहीं हैं, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आए। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मरियम। तुम बताओगे मुझे? पैसों की खातिर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तुमने, अब बचा ही क्या है मुझे बताने के लिए? मरियम बस कर दो अब रोहान, अपने जमीर से बात करो। लेकिन कैसे बात करोगे, वो तो मर गया है। मरियम कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि ये हम दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मसला क्या है? चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती है। महविश, महविश, महविश दरवाजा खोलो। महविश दरवाजा खोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? महविश, महविश दरवाजा खोलो। महविश दरवाजा खोलो। महविश कुछ कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो महविश। महविश मुझे बात करनी है। महविश दरवाजा खोलो। महविश दरवाजा खोलो। महविश दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। महविश